नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और बात मैं गुजरात की करूंगा क्योंकि गुजरात एक चुनौती है। चुनौती बीजेपी के लिए, चुनौती नरेंद्र मोदी के लिए और चुनौती गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी। गुजरात की 182 सीटें और 182 सीटों में घमासान मचा हुआ इस बात को लेकर कि वहां आखिर चुनाव परिणाम क्या होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा और परेशानी तो है, लेकिन गुजरात एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। हर बार की तरह गुजरात उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। और 182 सीटों में करीब 40 ऐसी सीटें हैं जहां पर विरोधियों ने नहीं, किसी और ने नहीं, बल्कि अपने लोगों ने ही बीजेपी की नाक में दम कर रखा है। जैसे आपको पता है कि बड़े पैमाने पर बीजेपी ने जो मौजूदा विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके टिकट काटे हैं। और टिकट काटे हैं तो वही लोग उनके लिए चुनौती बन गए हैं। चुनौती इस बात के लिए बने हैं, वो या तो नाराज़ हैं कि हमारा टिकट क्यों काटा गया, या फिर चुनौती इस बात के लिए है कि वो पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं और अंदर ही अंदर वो पार्टी के खिलाफ काम भी कर रहे हैं। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विकास का मॉडल जिस राज्य को बनाया, ऐसे नरेंद्र मोदी ने अमित भाई शाह को सीधे जिम्मेदारी दी है कि जनाब गुजरात पहुंचिए और मामले को संभालिए। अमित शाह गुजरात पहुंचे। रविवार और शनिवार 2 दिन उन्होंने वहां पर अपनी बैठक की। वो सीधे कमलम पहुंचे। कमलम जो कि बीजेपी का मुख्यालय है, कमलम पहुंचे और उनकी अगवानी करने के लिए कोई और नहीं बल्कि मनसुख मंडाविया और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। उसके 15 मिनट बाद फिर भूपेंद्र पटेल भी पहुंचे जो कि मुख्यमंत्री हैं राज्य के। फिर सिर्फ पदाधिकारियों के अलावा बाकी सबको कमलम से बाहर कर दिया गया। बैठक हुई, निर्देश दिए गए और चले गए। लेकिन इन सब के बीच भी बहुत कुछ है जो वहाँ पर चिंता करने लायक है। आम आदमी पार्टी तो है, लेकिन आम आदमी पार्टी की उपस्थिति से बीजेपी उतनी परेशान नहीं है, क्योंकि बीजेपी ये मानती है कि आम आदमी पार्टी जितना अच्छा प्रदर्शन करेगी वो बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वो एंटी इनकम्बेंसी वोट काटेगी। वो वोट जो पिछली बार कांग्रेस को चला गया था और कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। इस बार वोट कटेगा तो बीजेपी को फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ अपने परेशानी बने हुए हैं। अपनों को संभालने का काम बीजेपी की कर रही है, अपनों को निगरानी का काम भी बीजेपी को करना पड़ा है। इसलिए 80 लाख नेता और कार्यकर्ता जो कि दूसरे के प्रदेशों के हैं, उन्हें वहाँ पर तैनात किया गया है। और इसलिए तैनात किया गया है कि नज़र भी रखिए अपने क्या कर रहे हैं, क्योंकि अपनों से चिंता ज़्यादा है। बहुत सारे मधुभाई श्रीवास्तव हुए, जयनारायण व्यास हुए जैसे लोग, वो एकदम विद्रोह पर उतर आए हैं। लेकिन उम्मीद पिछली बार की तरह चुनौती नहीं है, क्योंकि पिछली बार अल्पेश, हार्दिक पटेल और जिग्नेश, ये 3 युवाओं ने बीजेपी की नाक में दम कर रहा है। लेकिन 2 युवा फिलहाल बीजेपी के साथ हैं, इसलिए उतनी परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ परायों से डर नहीं है, यहाँ डर अपनों से है। और इन्हीं अपनों पर नज़र रखने के लिए, मनाने के लिए अमित शाह वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जब अमित शाह कमलम पहुँचे तो पिछली बार अमित शाह जाते थे तो जिंदाबाद के नारे लगते थे, लेकिन इस बार सिर्फ नारे नहीं लगे, उनकी सूनी आंखें थीं। वो आंखें कई सारे सवाल देश के गृह मंत्री अमित शाह से कर रही थी, बीजेपी के नेताओं से कर रही हैं। और सबसे ज़्यादा नाराज़गी इस बात को लेकर भी है कि सब कुछ दिल्ली से तय हो रहा है। अब चूँकि चुनाव के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, कैसे वहाँ पर वो अपनों को मना पाएंगे, कैसे अपनों को संभाल पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि हर चुनाव में बीजेपी कुछ ना कुछ नया करती है, कुछ नया संकेत देती है। इसलिए गुजरात चुनाव एक बहुत ही रोचक चुनाव हो गया है। और उम्मीद ये की जा रही है कि इस चुनाव से कोई संकेत निकल कर आएगा, कोई संदेश निकल कर आएगा। इसलिए आपको मैं ये अपडेट गुजरात से दे रहा हूँ, लगातार देता रहूँगा। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।